हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, यू वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। आज है 26 अप्रैल, एक ऐसा फ्राइडे जहां बॉलीवुड की तरफ से जो सबसे नामी गामी सो कॉल्ड फिल्म है उसके अंदर है आपके सलमान खान के बेनॉई। तो यू कैन इमेजिन कि बॉक्स ऑफिस पे क्या होने वाला है। खैर बॉलीवुड छोड़िए, हॉलीवुड की बात करें तो कुछ दो तीन रिलीजेस है जिसके अंदर जो दो प्रमुख है, दो हॉरर कॉमेडीज है। पहली है घोस्टबस्टर्स न्यू वैम्पायर एंड देन देयर इज दिस फिल्म कॉल्ड एबिगेल जो कल हमने देखी और आज हम इसी पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एबिगेल इस नाम का जिक्र बाइबल में किया गया है। कोई इतना प्रसिद्ध नाम नहीं, लेकिन एबिगेल एक वो महिला थी जिन्होंने डेविड से गुजारिश की कि वो अपने उनके निकम्मे पति की जान बख्श दे। नाउ डायरेक्टर टाइलर जिलेट एंड मैट बेटिनेली ओल्पिन, इनकी फिल्म में जो एबिगेल है ये वो बाइबल वाली एबिगेल बिल्कुल नहीं है। सो यहाँ पे जो एबिगेल है वो है एक 12 साल की बच्ची। फिल्म के शुरू के एक सीन में ये बच्ची अपने अपहरणकर्ता से कहती है, उनसे पिंकी प्रॉमिस करवाती है कि प्लीज आप मुझे पिंकी प्रॉमिस करिए कि चाहे कुछ भी हो जाए आप मुझे कोई भी चोट आने नहीं देंगी। अब क्योंकि ये अपहरणकर्ता खुद एक महिला है, वो उनसे कहती है कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं आपको वादा देती हूँ, पिंकी प्रॉमिस करती हूँ, आपको कुछ आपका बाल भी बाका नहीं होगा। अब ये कह के जोई कमरे से बाहर निकलती है और तब ये बच्ची थोड़ी ऊंची आवाज में उनसे कहती है दैट आई एम सॉरी जोई फॉर व्हाट इज अबाउट टू हैपन टू यू एंड योर फ्रेंड्स। अपहरण करने वाले 6 लोग हैं और हैरान की बात यह है कि इस किडनैपिंग से पहले ये एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे। इन्हें स्ट्रिक्टली आदेश दिए गए थे कि आप अपने बारे में अपनी आइडेंटिटीज बिल्कुल नहीं बता सकते हैं। बस ये बच्ची को किडनैप करके उस विला में लेके जाते हैं और तब इनके जो हैंडलर है लैम्बर्ट, तब वो इन्हें नेम्स असाइन करते हैं। प्रमुख है जोई played by Melissa Barrera, Sammy played by Catherine Newton. Then there are 4 gents, the characters of Frank, Rickles, Dean, and there's another character played by Kevin Durant. अब कुछ देर पहले तो बस ये 6 लोग थोड़े खुश हो रहे थे कि शायद इस किडनैपिंग द्वारा इनकी जिंदगी बदल जाएगी, कुछ $7 million मिल सकते हैं। लेकिन अब छेओ को ये चिंता सता रही है कि आखिरकार हम जिस लड़की को पकड़ के लेके आए हैं, अगवा करके आए हैं, वो है कौन और कौन है इसका बाप। The film Abigail is actually a reimagining of the 1936 classic Dracula's Daughter that was directed by Lambert Hill. और मैं यहाँ पहले क्लियर कर देता हूँ, इवन दो इट्स बीन कॉल्ड एज अ रीइमेजिनिंग, बट स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है। दुनिया, ना सिर्फ दुनिया, स्टोरी भी बहुत ही अलग है। अब इसकी एबिगेल की अनोखी बात यह है कि ये कंटेम्प्रेरी सेटिंग है। इसके अंदर आर्ट फॉर्म बैले का इस्तेमाल किया गया है एंड देन देयर इज अ फीमेल अ चाइल्ड प्रोटैगनिस्ट, और वही मेरे ख्याल से इसे अनोखा बनाता है। एंड आई हैव टू से दैट डायरेक्टर डुओ टाइलर जिलेट एंड ओल्पिन, बेटिनेली ओल्पिन, they have given you a very refreshing take, not just on the Dracula's Daughter, बल्कि ओवरऑल इस जॉनर को अगर आप देखें, सब जॉनर को वैम्पायर के, उसके अंदर आपको बिल्कुल एक नई चीज दर्शक को देखने को मिलती है। शायद एक थोड़ा चिंता का जो विषय हो सकता है कि उस फिल्म के अंदर जो आतंक है वो काफी दर्दनाक है, खासकर जो आखिरी 50 मिनट्स का है। और उसके अलावा एबिगेल, इसका जो टैगलाइन है वो है चिल्ड्रन कैन बी मॉन्स्टर्स। अब जैसे ही आप ये शब्द सुनते हैं तो थोड़ा एक मेरे ख्याल से टेंशन रहती है कि ऐसा तो ना हो कि इस फिल्म द्वारा आपको कोई एक इट स्टोक्स एनी चाइल्ड हेट फियर्स। अब आतंक में तो खैर डायरेक्टर डुओ कुछ इतना उसे कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन व्हेन इट कम्स दे शो सेंसिटिविटी इन एड्रेसिंग द चाइल्ड कंसर्न। मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, वरना वो खुलासा हो जाएगा। अब इसके स्क्रीन प्ले और इसके आतंक को लेके लोगों की अपनी अपनी राय रहेगी, लेकिन ये तो तय है कि सभी ने अच्छा काम किया है। इस बच्ची की अगर मैं बात करूं, अलीशा वेयर, इन्हें हमने पहले देखा था 2022 में मटिल्डा द म्यूजिकल जो फिल्म आई थी, जो कि ऑब्वियसली इट वाज अ रीमेक ऑफ द ओरिजिनल मटिल्डा 1996 वाली फिल्म, जो बहुत ही कमाल की थी। अब भले ही मटिल्डा द म्यूजिकल इतनी खास फिल्म नहीं लगी हमें, लेकिन इस बच्ची का काम कहना पड़ेगा, अलीशा का, हमें काफी अच्छा लगा था उसमें भी। एंड आई हैव टू से दैट शी कैरीज दैट इनोसेंस ऑफ मटिल्डा वर्महुड इनटू दिस फिल्म। और क्योंकि यू नो जहाँ पे वो बैलेरीना है, तो वो शी चार्म्स, अलीशा चार्म्स विथ हर बैले डांसिंग। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये बच्ची जब अपने फैंक्स भी बाहर करती है और उस दौरान भी ये थोड़ा थोड़ा बैले डांस करती है।
बस इतना कहूंगा कि फॉर अ 14-year-old इस बच्चे की जो पहली बात तो दाद देनी पड़ेगी इनकी हिम्मत की कि उन्होंने ऐसी हॉरर कॉमेडी में ना जहाँ पे काफी कुछ दर्दनाक सीन्स है दैट शी अग्री टू डू इट, और बिल्कुल भी ये लड़की चुकती नहीं है। इनकी इंटेंसिटी देखिए, खासकर वो जो सीन में जब ये अटैक करने जाती है तो बिल्कुल अपने रोल में ये बिल्कुल ही घुल गई है। और यकीन मानिए इनके चेहरे में आपको भले इनोसेंस दिखेगी लेकिन साथ ही साथ अलीशा स्ट्राइक्स द फियर ऑफ द डेविल इन यू। इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल की है। दूसरी ओर मेलिसा बरेरा हु प्लेस द कैरेक्टर ऑफ जोई, इनका भी काम मुझे काफी अच्छा लगा है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जोई सम समाउ शी इंट्रीग्स हर टॉमेंटर। अब एबिगेल पहली मुलाकात में ही ऐसा लगता है कि इनके बीच में एक बिकॉज मे बी जोई इज अ मदर हरसेल्फ, एंड उनके सामने एक छोटी बच्ची है। अब जाहिर है उन्होंने ये जो किडनैपिंग की है मजबूरी के कारण की है, एंड शी बीइंग अ मदर शी हैज कंसर्न फॉर दिस चाइल्ड। बट जब बात आती है लाइफ एंड डेथ की तो तब मेरे ख्याल से मटर्नल इंस्टिंक्ट्स काम नहीं करते, तब आपको बस डट के जो आपके सामने खतरा है उसका सामना करना पड़ता है। जो ही इनका एक खूबी है कि शी इज़ वेरी गुड एट रीडिंग पीपल। उनकी बॉडी लैंग्वेज हाल चाल से ये पहचान जाती है कि शायद ये बंदा इसका पास क्या हो सकता है। अब सो ऑल थ्रू आउट द फिल्म इन्हें बड़े काफ़ी तकलीफें सहने की पड़ती है, काफ़ी दर्द सहना करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद शी नेवर गिव्स अप। ये है, बट क्या वो सर्वाइव कर पाएंगी कि नहीं ये आपको फिल्म देख के ही पता चलेगा। कैथरीन न्यूटन हु प्लेज सैमी, बस इनका कैरेक्टर का ये कहूंगा शी इज वेरी मच लाइक अ डीवा, लाइक बहुत क्यूट है। और इवन दो शी गोस थ्रू सम ऑफ द मोस्ट हेलिस टाइम्स इन दिस हाउस, लाशों के पूल में से गिर के ये वहां से चल के आती है। उसके बावजूद आई थिंक जो इनकी बॉडी लैंग्वेज है, एक्सप्रेशन है, और जो ये डायलॉग्स बोलती है उससे दर्शक मेरे ख्याल से उन्हें हंसी आएगी। आई हैव टू से दैट द फिल्म इज लार्जली लेड बाय द थ्री प्रिंसिपल फीमेल कैरेक्टर्स। पहली है आपकी अबिगेल, जोई एंड सैमी, लेकिन जो मर्द भी है इस फिल्म में उन सभी का काम अच्छा है। डायन स्टीवंस हु प्लेस फ्रैंक, इनकी जो इंटेंसिटी है और जो एग्रेशन है वो बिल्कुल बरकरार रहती है शुरू से अंत तक। बाकी मेल एक्टर्स हैं उन्होंने सभी ने अच्छा काम किया। यहाँ पे खासकर बात करने की पड़ेगी द लेट एंगस क्लाउड की हु प्लेस द कैरेक्टर ऑफ डीन। अब दुर्भाग्य से इनकी मौत हो गई 2023 में, पिछले साल, और इनकी मौत का कारण बताया जा रहा है ड्रग ओवर यूज। अब आयरॉनिकली, नॉट आयरॉनिकली बट आई वुड से ट्रेजिकली, उनकी जो आखिरी फिल्म थी यहाँ पे भी उन्हें एक डोपी कैरेक्टर प्ले करने को मिला, बट उन्होंने अच्छा काम किया है। परफॉर्मेंस वाइज सभी एक्टर्स ने अच्छा काम किया है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी काफ़ी बढ़िया है, और यहाँ पे जो प्रोडक्शन डिज़ाइन है उसकी भी दाद देनी पड़ेगी। एक्शन कोरियोग्राफी स्पेशली इन्वॉल्विंग ऑल द सीन्स विद द चाइल्ड कमाल के शूट किए गए हैं, स्पेशल इफेक्ट अच्छे हैं। और सूजी कलन की जो प्रोडक्शन डिज़ाइन है उसकी बस यही खासियत है कि कैसे एक कंटेम्प्रेरी फिल्म भले हो और इस घर में उसकी एक मॉडर्निटी है, लेकिन साथ ही साथ इट हैज़ बीन ब्लेंडेड विद बाय रिटेनिंग द चार्म ऑफ एन एंशिएंट गॉथिक हाउस। इसके स्क्रीन प्ले और इसके आतंक उसको लेके शायद लोगों की अलग अलग राय रहेगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ क्योंकि इस फ्राइडे इतना कुछ है नहीं देखने के लिए, एंड बिकॉज इट्स आई वुड से अ वेरी रिफ्रेशिंग टेक ऑन दिस जॉनर, तो मैं लोगों से अपील करूंगा यदि आपको हॉरर पसंद है, और यकीन मानिए भारतीय दर्शकों को हॉरर पसंद आता है ज़्यादातर, तो खैर आजकल हॉरर कॉमेडी आती है, और इस फिल्म के अंदर एक आध जगह आप छोड़ दे मेरे ख्याल से वहाँ पे कॉमेडी ह्यूमर फिट नहीं हो रहा था। खासकर जो मेन रेवलेशन है वहाँ पे ये ह्यूमर फिट नहीं बैठता, लेकिन उसके अलावा इस फिल्म का जो मैं कहूँगा मिक्स है इन टर्म्स ऑफ हॉरर, एक्शन, थ्रिल एंड कॉमेडी, तो वो ओवरऑल बराबर ही है। रही बात रेटिंग की, तो मैं देता हूँ इस फिल्म को 5 में से 3 स्टार्स।